जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले आज मैं उस बात को कहूँगी जिसके बारे में आप लोगों से पहले शेयर की गई थी। महंगाई बढ़ेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी। आज वैश्विक हालात युद्ध के कारण बहुत ख़राब हो चुके हैं। गंभीर स्थिति विश्व में चल रही है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट ही बंद हो जाए और व्यापार ठप पड़ जाए, डेफिनेटली हमारे देश में भी उसका असर पड़ने वाला है। ऑलरेडी आप लोगों से ये बातें मैंने शेयर की थी। सबसे पहली बात, आप लोगों को मैंने कहा था कि घर में लिक्विड मनी रखें और सामानों का स्टॉक ज़रूर रखें, अन्यथा आने वाले समय में बाज़ार में उठापटक मच सकती है। हालांकि सरकार कह रही है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही, लेकिन महंगाई का असर तो पड़ेगा ज़रूर। और वो ज़रूर कहने का अर्थ यही था कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें महंगी होने वाली हैं। अब पहला महंगाई बम फटा, वो भी ज़ोर का झटका धीरे से, यानी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। और सिलेंडर के दाम जो बढ़े, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो गरीब इंसान है उनको लगेगा। जो रोज़ डेली वेजेस पे रहते हैं उन्हें भी तकलीफ़ होगी। 60 रुपीज़ डोमेस्टिक जो सिलेंडर है उन पर बढ़ गए, और जो कमर्शियल रहते हैं उनके ऊपर 115 का महंगाई बम गिरा है, यानी सिलेंडर हो गया महंगा। ये पहला झटका सरकार की ओर से। आने वाले समय में यदि सिलेंडर महंगा हुआ है, डेफिनेटली खाने पीने की चीज़ें भी धीरे धीरे ही सही लेकिन महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि युद्ध जो है स्टार्ट हुआ है होलास्टक के दिनों में। जो आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि होलास्टक के दिनों में यदि युद्ध स्टार्ट होता है तो होगा भयंकर। और सच में भयंकर रूप आज ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये युद्ध जो छिड़ा है बहुत भयंकर। तेहरान बन गया है खंडहर, हर तरफ धुआं धुआं। तेहरान में बमबारी, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, पूरा आसमान धुएं से भर गया है। जो गाज़ा के हालत थे इजराइल के अटैक के कारण, आज वही दिखलाई पड़ रहे। बस वैसे ही अवस्था है तेहरान की। लगातार बमबारी, और दुबई एयरपोर्ट पर ईरान कर रहा है बड़ा हमला, और इसलिए फ़्लाइट्स के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ना उड़ान भरेगी फ़्लाइट, ना ही वहाँ पर लैंड करेगी। इसलिए टोटली कि और ज़्यादा नुकसान ना हो, बंद कर दिया गया है। अब आने वाले समय के लिए और क्या बातें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8वां दिन आज है 28, यानी शनिवार के दिन, फरवरी के अंतिम दिन युद्ध स्टार्ट हुआ। और पहले ही दिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके पश्चात न्यूज़ आ गई खामेनेई की मौत। वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के थे और बहुत समय से उन्होंने सत्ता संभाली थी, ख़त्म हुआ उनका शासन। और अब फिर से हो गया 8वां दिन। और जब 8 नंबर आता है, तहलका मचाता ज़रूर है, सस्पेंस क्रिएट करता है और बहुत तेज झटका देता है, और ऐसा झटका जो लंबे समय तक लोगों को याद रहे। तो फिर एक बार शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन यानी 7 तारीख मार्च की, और 7 नंबर यानी केतु, और केतु देव हुए सिंह राशि में, जो कि है अग्नि तत्व के ग्रह। डेफिनेटली केतु और अग्नि तत्व की जो राशि है यानी सिंह राशि, रिजल्ट तो सही मिलता नहीं है। चारों ओर से इस समय अग्नि प्रहार आप देख रहे हैं। चारों ओर धुएं का गुबार, पानी की बारिश बहुत देख ली, आसमान से जल गिरता हुआ हम लोगों ने देखा। लेकिन इस समय आग्नेय वर्षा हो रही है, बम और मिसाइल की बारिश हो रही है जो नॉन स्टॉप चल रही है। तो 8वां दिन यानी 7 मार्च की रात बहुत भारी है। कारण ईरान के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट दे दिया गया है अमेरिका की ओर से। अमेरिका के वित्त मंत्री ने ये घोषणा कर दी है, आज की रात ईरान के लिए भारी है। क्यों, किस प्रकार, आगे बतलाऊंगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात शेयर करूंगी, क्या ये प्रेजेंट युद्ध जो चल रहा है यही विश्व युद्ध में बदलेगा,
क्या 2026 में विश्व युद्ध होने के आसार हैं? क्योंकि क्वेश्चंस लगातार पूछे चले जा रहे हैं और जवाब मेरा अभी तक नहीं गया है। हल्के से मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को एक इंडिकेशन दे दिया था कि कब आसार है, फिर भी आज डिटेल बातें करूँगी ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग। यदि आप लोगों को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे लिंक पर ईमेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें और फिर आगे बढ़ें। अब आज की रात कयामत की रात, और जब कयामत की रात आती है तब हर तरफ महातबाही मचती है, केवल तबाही नहीं। और महातबाही के दिन डेफिनेटली महाप्रहार भी होना ज़रूरी है। एक होती है तबाही, एक होता है युद्ध और एक होता है प्रहार, लेकिन उसमें अगर महा जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे में, जिसको हम कहते हैं डेंजरस वे, वो हो जाता है। तो तबाही केवल नहीं, तबाही तो अभी मच रही है, लेकिन अब अमेरिका ने घोषणा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब जो होगा वो महातबाही होगी ईरान की धरती पर। और ईरान झुकने को तैयार नहीं और इज़राइल और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं। तो आज की रात उनके जहां मिसाइल्स ठिकाने हैं, कहा जाता है कि बंकर के अंदर उन्होंने मिसाइल्स को छिपा कर रखा है। चुन चुन कर ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। जहाँ जहाँ पर ड्रोन रखे गए हैं वहाँ पर अटैक होगा, जहाँ पर उनके बम रखे गए हैं वहाँ पर अटैक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ईरान का नुकसान हो और ईरान पूरी तरह खंडहर में बदल जाए, इसलिए अमेरिका ने कर ली है बड़ी तैयारी 8वें दिन यानी 7 मार्च की रात के लिए, जिसे नाम दिया गया है महाप्रहार। और जब ये महाप्रहार होगा, क्या ईरान चुप बैठेगा? क्योंकि ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं और ख़त्म होने के पहले कईयों को मारेंगे। हम शहादत देने को तैयार हैं लेकिन सरेंडर करने को तैयार नहीं, और अमेरिका मांग रहा है सरेंडर। अब इसी बीच जो चीज़ें बहुत डेंजरस लेवल पर जाती हुई दिखलाई दे रही हैं, चूँकि वैश्विक भूचाल ये आया हुआ है, भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ग्रहों के संकेत केवल विश्व के लिए नहीं होते, हर कंट्री के लिए होते हैं, पूरे विश्व के लिए तो होते ही हैं। तो हमारा देश भी विश्व में ही आता है, डेफिनेटली हमारे देश पर भी वैश्विक भूचाल का असर पड़ेगा। जो ग्रहों की चाल इस समय है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की। पंचग्रही युति कुंभ राशि में बनना, जो शनिदेव की राशि है, और जहाँ पर सूर्य और मंगल और राहु, सूर्य और राहु और पंचग्रह अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो चीज़ें इस समय अलग लेवल पर जाती हुई दिखलाई न सिर्फ पड़ रही हैं बल्कि आगे भी पड़ेंगी। और इस कारण प्लेन क्रैश की घटनाएं अब तक खत्म नहीं हुई हैं। हमारे देश में ही आसाम, मैंने आपको डायरेक्शन क्या दिया था प्लेन क्रैश का या प्राकृतिक आपदा का या एक्सीडेंट्स का, मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। आसाम में हमारी भारतीय वायुसेना का जो फाइटर जेट है सुखोई, प्लेन क्रैश हो गया। अब बतलाइए आप, हुआ कि नहीं हुआ? जो मैं कहती हूँ कि प्रेडिक्शन जो मैं देती हूँ बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से देती हूँ। अब कभी कोई इंसान ही हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, डेफिनेटली आगे पीछे चीज़ें होती हैं, कभी गलत कभी सही, लेकिन ऑलमोस्ट जो बातें मैं कहती हूँ वो काफ़ी हद तक कैलकुलेशन मेरी सही निकलती है। ये भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग मेरे चैनल के लिए। अब आगे क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा? जवाब मेरा जो पहले था आज भी वही है, नहीं। 2026 में विश्व युद्ध नहीं होगा, 2027 में भी विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इस डिकेड के एंड में या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डिकेड यानी 29, 30, 31, इन 3 सालों में विश्व युद्ध छिड़ेगा। 29 मिड के बाद या 30 से बिगिनिंग या 30 क्रॉस कर जाए 31, लेकिन ये 3 साल विश्व युद्ध के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं। कारण, उसका रीज़न है, इस समय जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो तो अभी युद्ध में उतरे ही नहीं हैं। चाइना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भीषण युद्ध होगा, चाइना ताइवान अभी तो वो युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ है।
जो अचानक से इतनी भयंकर परिस्थिति विश्व में पैदा हो जाएगी कि सब कुछ हो जाएगा स्वाहा। कयामत की रात लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में कयामत की रात जब विश्व युद्ध छिड़ेगा, जो कि पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं अधिक भयंकर होगा। केवल इस बार प्रहार, क्योंकि इस बार प्रहार केवल वेपन्स का नहीं होगा, मिसाइल्स का या बॉम्ब का नहीं होगा, एटॉमिक वेपन्स का होगा। हिरोशिमा नागासाकी में जो तबाही आई थी, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा इस बार तबाही मचेगी, क्योंकि इस बार भयंकर रूप से 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एटॉमिक पावर को बहुत बढ़ा लिया है। और जब एक कंट्री स्टार्ट करेगा एटॉमिक वेपन्स और एटम बम का इस्तेमाल, वो कितना भयंकर होता है। तो सोचिए, अगर 9 देश एक साथ प्रहार करते हैं एटम बम के द्वारा या एटॉमिक वेपन्स के द्वारा, तो दुनिया में क्या कुछ बचेगा। यानी अंत जो है वो भयंकर रूप से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पीक पर आना अभी बाकी है। इसलिए 2026, 27, 28 की बात ना करें विश्व युद्ध की, तो अच्छा है। वैसे भी हमारा देश या पूरा विश्व जो है, मिडल ईस्ट तो ऐसे ही चल रहा है। नाटो थर-थर काँप रहा है, रशिया चुप बैठने वाला नहीं है। अंदर ही अंदर आजकल हैक करने की बहुत प्लानिंग चलती है। जिस प्रकार के अमेरिका के जहाज़ जो आ रहे हैं, वो जहाज़ कब कहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो रशिया ईरान को जानकारी दे रहा है। टेक्नोलॉजी आज बढ़ गई, हम सभी के लिए बहुत अच्छा, हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिया, लेकिन यही टेक्नोलॉजी आज इंसानों के लिए काल बन गई है। कब किसका मोबाइल हैक हो जाए, कब कहाँ से किसका डेटा हैक हो जाए, तो उससे क्या पता चलता है कि किस रास्ते से होकर कौन सा जहाज़ गुजर रहा है, कितनी देर में पहुँचेगा, कहाँ पर ये प्लेन पहुँचा, कहाँ पर से कितने सोल्जर्स कहाँ पहुँच रहे हैं, सेना कब तक आएगी, कहाँ का मूवमेंट किस तरफ डिस्ट्रक्शन मचाएगा। यानी ये सारी चीज़ें अगर एक देश दूसरे देश को दे रहा है, यानी क्या हुआ कि आपने पूरा चीज़ों को आपने हैक कर लिया, डेटा पूरा आपने हैक कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं। अगर इंटरनेट बंद होगा यानी आपने चेन को, जो सप्लाई चेन है, जो सिस्टम चेन है, उसको ही आपने ब्रेक कर दिया। डेफिनेटली हैक नहीं किया जा सकता। आजकल कई देशों में बिजली गुल है, आप देख रहे हैं, वहाँ पर पावर ग्रिड पर हमला किया जा रहा है। तेहरान की हालात बहुत बद से बदतर। दुबई पर ईरान लगातार हमला कर रहा है, क्योंकि दुबई पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, यही है ईरान की चालाकी। और ईरान बहुत सोचे समझी रणनीति के तहत अमेरिका के साथ लड़ रहा है युद्ध। इज़राइल को उसे ख़त्म करना है, अमेरिका को भी ख़त्म करना है। अब जो ये युद्ध है वो धर्म युद्ध में बदल गया है। कारण धर्म युद्ध में इसलिए, एक तरफ मुस्लिम कंट्री, दूसरी तरफ इज़राइल यानी यहूदी, और तीसरी तरफ है अमेरिका यानी ईसाई। अब ये युद्ध जो है वो अस्तित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है। अपने अपने धर्म को लेकर अब लोग अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सेहत सलामती और उनकी सुरक्षा रहे, क्योंकि बार बार थ्रेटनिंग दी जा रही है ईरान की ओर से कि खात्मा होगा ट्रंप का और खात्मा होगा नेतन्याहू का। इसलिए पादरी वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को बिठाकर, ताकि उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके। ये समय धर्म युद्ध का स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में भी धर्म के नाम पर होंगे बड़े वाद विवाद, क्योंकि हमारे देश में नारे लगने ईरान के लिए शुरू हो गए हैं। कोई खामेनेई को सपोर्ट कर रहा है कि खामेनेई का जाना बहुत बड़ा नुकसान, और कोई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में भी लोग बढ़ चुके हैं। देखिए आने वाले समय में क्या दुनिया और बदरंग होती है। क्या आज की रात वास्तव में जो ईरान के लिए कहा गया है अमेरिका की तरफ से, कयामत की रात बन जाती है। क्या ईरान का सर्वनाश अमेरिका के ही हाथों होना लिखा हुआ है, और क्या अमेरिका ईरान की तबाही के बाद बच पाएगा। ये सारी चीज़ें ग्रहों की चाल के माध्यम से लगातार आप लोगों को बतला रही हूँ कि अमेरिका नहीं बच पाएगा।
क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो कुकर्म है कि अपनी ही चलानी है, अहंकार के नशे में चूर कि मैं जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन करवा सकता हूं और उस देश को मेरे आगे घुटने टेकने होंगे। यही जो उनकी मंशा है, उनका अहंकार कहीं ना कहीं अमेरिका को एक दिन ले डूबेगा। आज मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। और नेतन्याहू के बारे में भी मैंने आपसे कहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट उनके जीवन पर भी मंडरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पर भी मृत्यु तुल्य कष्ट है। और एक बार भयंकर हमला उनकी जान को लेकर अलर्ट दे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।